तो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ लग्जरी कार, लग्जरी घर, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जाता है। असलियत में ऐसा कुछ होता ही नहीं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सपने बेचकर लोगों को ज्वाइन करवाने की कोशिश की जाती है। आपने कभी यह सोचा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल होती है, तो हर कोई करोड़पति क्यों नहीं बन जाता? तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो दोस्तों, क्या आपने भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी घर, लग्जरी कार दिखाकर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करवाते हैं? क्या आपने भी ऐसी वीडियो देखी है जिसमें लोग कहते हैं कि बस नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो और करोड़पति बन जाओ? लेकिन क्या हकीकत में ऐसा कुछ होता है? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ सपने बेचने का काम होता तो लाखों लोग इसमें क्यों जुड़ते? तो क्या हकीकत में हमसे सच्चाई छुपाई जा रही है? तो आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है? इसके पीछे का असली राज क्या है? तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज हम इसकी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग मिथ का थर्ड पार्ट होने वाला है। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग मिथ के दो पार्ट नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप उन पार्ट को देखें, तभी जाकर आपको थर्ड पार्ट में क्लियरिटी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब बात करते हैं ट्वेल्थ पॉइंट की। नेटवर्क मार्केटिंग तो सिर्फ जॉबलेस लोगों के लिए है। तो क्या सिर्फ बेरोजगार लोग ही इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं? आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बेरोजगार यानी कि जॉबलेस लोगों के लिए नहीं, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम और खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशंस, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन और रिटायर्ड लोग भी इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर यह बिजनेस सिर्फ बेरोजगार लोगों के लिए होता, तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और प्रोफेशनल्स इसे क्यों करते? दोस्तों, असल में नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, चाहे वो जॉब में हो, स्टूडेंट हो या पहले से ही अपना कोई बिजनेस चला रहे हो। दोस्तों, अगर ये सिर्फ जॉबलेस लोगों के लिए होता, तो कई बड़े बिजनेसमैन और प्रोफेशनल इसे क्यों करते? कई लोग तो ऐसे भी इस इंडस्ट्री में हैं जो पहले डॉक्टर, इंजीनियर और अदर प्रोफेशन में थे, और वे नेटवर्क मार्केटिंग में आए, उन्होंने इसे फुल टाइम करियर बना लिया। कई टॉप लीडर्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ शुरू किया, और जब उनकी इनकम जॉब से ज्यादा होने लगी तो उन्होंने इसे फुल टाइम भी कर लिया। और कई बिजनेसमैन नेटवर्क मार्केटिंग को एक लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न बिजनेस की तरह अपनाते हैं। उन्हें इसमें कोई दुकान या स्टॉक पर नहीं रखना पड़ता, बस सही तरीके से टीम बनानी होती है और सही सिस्टम को फॉलो करना होता है। और साथ ही साथ कई बड़े ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स इसे पैसिव इनकम सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक बात और यह भी जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ के लिए क्यों बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। स्टूडेंट्स नेटवर्क मार्केटिंग से कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्किल्स सीखते हैं और अपनी खुद की इनकम बनाते हैं। उन्हें नई नई स्किल्स सीखने को मिलती है। इसी तरह हाउसवाइफ भी इसमें घर से काम करके सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है। सो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ जॉबलेस लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता है। इसमें कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, चाहे वह जॉब करता हो, स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो। उसके बाद बात करते हैं 13 पॉइंट की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग करने से लोग आपको अवॉइड करने लगते हैं। क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग करने से लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, या फिर गलती कहीं और होती है? अब इस मिथ की असली सच्चाई जानेंगे। दोस्तों, लोग नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से नहीं, बल्कि आपके गलत अप्रोच की वजह से आपको अवॉइड करते हैं।
अगर आप सही तरीके से इस बिजनेस को करते हैं तो लोग खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। दोस्तों, समस्या नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, बल्कि उसे करने के आपके तरीके में होती है। अब हम बात करते हैं गलत अप्रोच के बारे में, जिससे लोग आपको अवॉइड करने लगते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जबरदस्ती लोगों को जोड़ने की कोशिश करना। बहुत से नए नेटवर्क मार्केटर की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे बिना कोई वैल्यू दिए बस लोगों को ज्वाइन करने के लिए कहते रहते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को फोन किया और कहा, भाई मेरे पास एक तगड़ा बिजनेस आइडिया है, तू भी ज्वाइन कर ले। और उस दोस्त ने क्या किया? मना कर दिया। लेकिन फिर आपने क्या किया? आपने उसे बार बार कॉल और मैसेज करके परेशान करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन आपका दोस्त आपसे परेशान होकर फोन उठाना बंद कर देता है। दोस्तों, इससे रिजल्ट क्या आता है? लोग आपको अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। हर किसी को अपने बिजनेस में खींचने की कोशिश करना। दोस्तों, हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बना होता। कुछ लोगों की सोच अलग होती है। मान लीजिए आपने अपने रिश्तेदारों को बिना पूछे कि उन्हें इसमें इंटरेस्ट है या नहीं, बस यह कहना शुरू कर दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, बहुत पैसा है इसमें। कुछ लोगों ने आपको मना कर दिया, लेकिन आप फिर भी जबरदस्ती उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे भी आपके फोन उठाने बंद कर देते हैं, और फिर जब भी हम किसी फैमिली फंक्शन में मिलते हैं तो वह आपसे दूर भागने लगते हैं। इससे रिजल्ट क्या आता है? आप खुद अपनी इमेज खराब कर लेते हैं, और इससे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की, सिर्फ पैसे की बात करना, वैल्यू नहीं देना। दोस्तों, अगर आप सिर्फ यह कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि कैसे, तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मान लीजिए आपने अपने कॉलेज के दोस्तों को बोला कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, 6 महीने में गाड़ी खरीद लेगा। लेकिन जब उसने आपसे बिजनेस मॉडल समझने के लिए कहा, तो आपने कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो उससे क्या होगा? अब उसे लगेगा कि आप सिर्फ अपने लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? लोग आपको अवॉइड करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें आपका बिजनेस जेन्युइन नहीं लगेगा। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, सिर्फ अपनों पर डिपेंड रहना। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही सबसे पहले अपने दोस्तों और परिवार वालों से उम्मीद करने लगते हैं कि वह ज्वाइन कर लेंगे। मान लीजिए आपने अपना बिजनेस शुरू किया और सबसे पहले अपने कजन से कहा, भाई मेरी एक हेल्प कर दे, इस बिजनेस में ज्वाइन कर ले। लेकिन जब उसने मना कर दिया, तो आपने क्या किया? गुस्से में उससे बात करना बंद कर दिया, और धीरे धीरे रिश्तेदारों ने आपसे दूरी बना ली। दोस्तों, इससे रिजल्ट क्या निकलता है? जब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और उनके ना कहने पर रिलेशन खराब करते हैं, तो लोग आपको अवॉइड करने लगते हैं। इन्हीं सभी की वजह से लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, और कोई भी आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। तो अब आपके माइंड में एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि इसका सही तरीका क्या है, जिससे लोग आपको अवॉइड ना करें और साथ ही साथ आपके साथ बिजनेस भी करें। तो अब जानते हैं इसके सही तरीके के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अगर आप बिना जबरदस्ती किए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो वे खुद आपसे जुड़ना चाहेंगे। ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे आप लोगों के पास नहीं, बल्कि लोग आपके पास आए। अब वो कैसे करें? सोशल मीडिया पर अपनी नॉलेज शेयर करना शुरू करें, सक्सेस स्टोरी बताना शुरू करें, लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना शुरू करें। जब आप उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दें, तो लोग आपसे खुद कनेक्ट होंगे। सेकंड, सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि ग्रोथ और लर्निंग की बात करें। लोग पैसे के पीछे इतना नहीं भागते जितना कि वे ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी की तलाश में भागते हैं। लोगों को सिर्फ करोड़पति बनने के सपने मत दिखाओ, बल्कि उन्हें ऐसा रास्ता दिखाओ जिसमें लोग अपनी स्किल्स डेवलप करें और नई नई नॉलेज सीखें, और साथ ही साथ यह भी सिखाओ कि वे कैसे बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। पैसा रिजल्ट है, लेकिन लोगों को पहले ग्रोथ का रास्ता दिखाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट पॉइंट,
सिर्फ अपनों पर डिपेंड ना रहे, बल्कि नए लोगों से कनेक्ट करें। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप नए लोगों से मिलकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आप रिश्तेदारों और दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए मजबूर मत करो, बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर ऑफलाइन इवेंट्स के जरिए नए लोगों से कनेक्ट करना सीखो और सिर्फ सेल करने की बजाय लोगों की हेल्प करने की सोच रखो। दोस्तों, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो कोई भी आपको अवॉइड नहीं करेगा। लोग आपको अवॉइड तभी करते हैं जब आप गलत तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अगर आप सही तरीके से अट्रैक्शन मार्केटिंग अपनाएंगे, वैल्यू देंगे और जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो लोग खुद आपके पास आएंगे। उसके बाद बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा रिजेक्शन ही मिलती है। क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ रिजेक्शन ही मिलती है या फिर इसके पीछे कुछ और है? चलो जानते हैं। कई लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं तो उन्हें तुरंत सक्सेस नहीं मिलती। कुछ लोगों से ना सुनकर वे मान लेते हैं कि यह बिजनेस खराब है। लेकिन सच तो यह है कि हर बड़े बिजनेस, जॉब या किसी भी प्रोफेशन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। रिजेक्शन का मतलब यह नहीं कि बिजनेस खराब है, बल्कि यह दिखाता है कि आपको अपनी अप्रोच सुधार करने की जरूरत है। रिजेक्शन फेलियर नहीं, बल्कि ग्रोथ का फर्स्ट स्टेप है। अब रिजेक्शन का कारण जानते हैं कि आखिरकार रिजेक्शन मिलती क्यों है। सबसे पहला कारण है गलत अप्रोच की वजह से। अगर आप किसी को सिर्फ यह कहकर अप्रोच करें कि नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति बन जाओगे, तो सामने वाला तुरंत शक करेगा और मना कर देगा। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण यही है कि लोग गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। जब तक आप लोगों की जरूरतों को समझकर और सही तरीके से अप्रोच नहीं करोगे, तो रिजेक्शन मिलना पक्का है। एंड सेकंड, लोगों को वैल्यू ना देना, सिर्फ सेल करना। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट या फिर बिजनेस सेल करने की कोशिश करते हैं तो रिजेक्शन मिलेगी ही। लोग वैल्यू चाहते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। अब जानेंगे कि रिजेक्शन तो मिल गई, लेकिन इन्हीं रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में कैसे बदले। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ना कि प्रोडक्ट सेलर। दोस्तों, लोगों की समस्याओं को समझे और उन्हें सॉल्यूशन ऑफर करें। उससे क्या होगा, रिजेक्शन कम होगी और साथ ही साथ जब लोग आपको देखेंगे कि आप उनकी भलाई चाहते हैं, तो वे आपके साथ बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। सेकंड, अच्छे लिसनर बने, ना कि अच्छे स्पीकर। लोगों की जरूरतों को समझे और फिर अपने प्रोडक्ट या बिजनेस को उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग उन्हें बताएं। जब लोग महसूस करेंगे कि आप उन्हें समझ रहे हैं, तो वे खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके साथ ज्वाइन करेंगे। थर्ड पॉइंट, रिजेक्शन को हमेशा लर्निंग अपॉर्चुनिटी माने। हर रिजेक्शन से सीखे कि आपने क्या गलती की। दोस्तों, हर रिजेक्शन के बाद खुद से पूछे, क्या मैंने सही अप्रोच की थी? क्या मैंने सही तरीके से वैल्यू दी थी? और क्या मैंने सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था? इन सभी सवालों के जवाब अब खुद से पूछे, तभी आपको पता चलेगा कि मुझे रिजेक्शन क्यों मिली। एक बात हमेशा याद रखना, रिजेक्शन को सीखने के लिए यूज करें, हार मानने के लिए नहीं। दोस्तों, रिजेक्शन हर जगह मिलती है। जॉब में रिजेक्शन, कितनी बार हम इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं। क्या इसका मतलब जॉब बेकार है? नहीं ना। बिजनेस में रिजेक्शन, हर दुकान पर हर ग्राहक सामान नहीं खरीदता, तो क्या दुकान बंद कर दी जाए? नहीं ना। और यहाँ तक कि रिश्तों में भी रिजेक्शन होती है। हर कोई आपका दोस्त नहीं बनता, तो क्या इसका मतलब दोस्ती करना छोड़ दे? नहीं ना। दोस्तों, रिजेक्शन हर जगह होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन एक स्टेप है, फेलियर नहीं। जिन्होंने इस मिथ को सच माना वो हार गए, और जिन्होंने इसे समझा वो करोड़पति बन गए। दोस्तों, हर रिजेक्शन को एक सीख बनाए और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। देन अब बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। क्या डिग्री ही सक्सेस की गारंटी है या कुछ और जरूरी है? बहुत से लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं।
जिन्होंने एमबीए की होती है या मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस बिजनेस में सक्सेस आपकी डिग्री से नहीं, बल्कि आपके एटीट्यूड और लर्निंग अप्रोच और मेहनत पर डिपेंड करती है। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको चीजें समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है, लेकिन सक्सेस सिर्फ इसी से नहीं मिलती। सक्सेस के लिए कुछ पिलर्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लर्निंग एटीट्यूड, यानी कि हर नई चीज को सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सेकंड, एग्जीक्यूशन स्किल्स, यानी कि एक्शन लेने की आदत। जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करने की आदत। जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। थर्ड, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग स्किल्स, यानी कि लोगों के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट करना और अपनी नेटवर्किंग स्किल्स का सही यूज करना, ताकि आप अपनी बात को सही तरीके से लोगों को शेयर कर पाए। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। अगर आप धैर्य के साथ लगातार मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए है जो खुद को ग्रो करना चाहते हैं, फिर चाहे उनकी पढ़ाई कोई भी क्यों ना हो। अगर पढ़ाई ही सफलता की गारंटी होती तो हर ग्रेजुएट करोड़पति होता। नेटवर्क मार्केटिंग में वही आगे बढ़ते हैं जो सीखने और करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस मिथ से बाहर आना चाहते हैं तो अभी एक्शन ले, सीखे और खुद को ग्रो करें। सक्सेस डिग्री से नहीं, डेडिकेशन से मिलती है। ये बात आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ सपने बेचे जाते हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। अब जानेंगे कि क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग में हवा हवाई बातें होती है या असली कमाई भी होती है। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में यह सोचते हैं कि इसमें सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, महंगी कारें, आलीशान घर, लग्जरी ट्रिप, लेकिन असल में कोई भी इतना पैसा नहीं कमा पाता। अब जानेंगे कि इसकी असली वजह क्या है। कुछ लोग इस बिजनेस को बिना मेहनत किए ही करोड़पति बन शॉर्टकट समझ लेते हैं, और जब मेहनत करनी पड़ती है तो वे हार मान लेते हैं और बोलते हैं कि इसमें तो सिर्फ सपने बेचे जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ सपने नहीं बेचे जाते, बल्कि उन्हें पूरा करने का सही तरीका भी सिखाया जाता है। मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या आप सिर्फ एमबीबीएस का सपना देखकर डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं ना। उसके लिए आपको 5 से 7 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर आप डॉक्टर बनते हैं। ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ साल लगते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ आपकी खुद की इनकम बनती है, ना कि किसी कंपनी की। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिर्फ सपना नहीं दिखाती, बल्कि उसे पूरा करने का रास्ता भी दिखाती है। दोस्तों, हकीकत यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत करने वाले लोग ही सफल होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सपना देखकर आता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर वही व्यक्ति मेहनत करता है और सही तरीके से काम करता है तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, सपना देखना गलत नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप सही सोच, मेहनत के साथ इस बिजनेस में आते हैं तो यह सिर्फ सपने नहीं, बल्कि असलियत में भी आपको सफलता देगा। दोस्तों, अगर कोई भी आपको सिर्फ बड़े सपने दिखा रहा है लेकिन काम करने का तरीका नहीं सिखा रहा, तो वह गलती कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा मेहनत करने वालों को ही इनाम देती है, और यह बिजनेस सिर्फ सीरियस लोगों के लिए ही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ मेहनत करने वालों के ही सपने पूरे करती है। सो दोस्तों, अब आपको समझ आ रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों के मन में क्या क्या मिथ्स होते हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि इन मिथ्स को ब्रेक कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग मिथ का थर्ड पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग मिथ्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जाने से पहले, अगर आप भी मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ कैसे
5 इनकम सोर्सेज इंजॉय कर रहा हूँ, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है 90 मिनट की मास्टर क्लास का। आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और उसी के साथ-साथ अगर आप मेरे साथ मेरे बिज़नेस पार्टनर बनना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।